हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले, जहां पे हम सभी लोग क्वांट के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं और क्या करना है ये नहीं सीखते, क्यों करना है ये सीखते हैं। हमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट जो भी देखे हैं उन सब में हमने लॉजिक पढ़ा है कि ये अगर ऐसी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, और वही आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं हमारे नए टॉपिक में, जो कि हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वीडियो मेरे पुराने वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है, जिसमें मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सिखाया था, एज वेल एज मैंने कुछ और एलसीएम लेना सिखाया था, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, वेरिएबल्स का, फ्रैक्शंस का, और हमने उसमें एलसीएम के कुछ मॉडल्स पढ़े थे। तो एलसीएम के मॉडल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने हमारे वीडियो पे देख लिए हैं। उस वीडियो की लिंक भी अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में रखता हूं, तो आप चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं, और नहीं तो मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। आज हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब भी कहानी शुरू होती है तो मैं एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ शुरू करता हूं। लेट्स से मेरे पास कोई दो लड़के हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है सोहन, राइट। अभी राहुल के पास 8 टॉफीज है और सोहन के पास 4 टॉफीज है, ठीक। अब क्या हुआ, दो लोग और आ गए, ठीक है। तो अभी दो लोग थे, ये अपनी अपनी टॉफी खाने वाले थे, लेकिन दो लोग और आ गए, +2 और हो गए, तो कितनी हो गई, तो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये 4 खाएगा, ये 2 खाएगा, और बाकी की 4 और 2 ये लोग खाएंगे। यस, ये जो दो लोग हैं +1 और +1, तो इनमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अब टोटल 4 लोग हैं। तो अभी क्या हुआ, हमने हमारे जो नंबर्स थे 8 और 4, उनको डिवाइड बाय 2 कर दिया। इजी थिंग, राइट। अब क्या हुआ, कुछ 4 लोग और आ गए, तो क्या होगा, ये सारी की सारी टॉफीज फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। मान लीजिए कि 8 और 4 12, यहां पे इसको मैंने 4 दे दी, इसको 2 दे दी। अब क्या हुआ, +4 लोग और आ गए, तो ये टॉफी फिर से फर्दर हाफ हो जाएंगी। मतलब अब इसके पास 2 हो गई, इसके पास 1 हो गई, इसके पास 2 हो गई, इसके पास 1 हो गई, और बाकी की यहां पे हमारे पास 6 टॉफीज यहां पे आ गई। यस। अब क्या हुआ, अभी मेरे पास 2 लोग थे रोहन सोहन, 2 लोग और आए, 4 हुए, +4 लोग और 8 हुए। अब कितने, 16 लोग और आ गए। तो 16 लोग क्या होगा, अब ये टॉफीज फर्दर बढ़ जाएंगी, क्या होगा, फिर से हाफ हाफ करते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास लेट से 12 लोग हो गए, 12 लोगों में एक एक टॉफी बढ़ गई। अब क्या हुआ, और 12 लोग आ गए, 12 के डबल लोग आ गए, तो फिर क्या, आधी आधी टॉफी खाएंगे, मतलब डिवाइड हो सकता है। क्या किया मैंने, टॉफीज को 2 से डिवाइड कर दिया, फर्दर 1 के बाद भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आधी आधी टॉफी हो गई, और 24 लोग आ गए। अब क्या, 0.25 मतलब 1/4 टॉफी खाएंगे, और लोग आ गए, 1/8 हो गई, 1/16 हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों निकालते हैं हम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं निकालते। तो साहब, लोएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब एक ऐसी चीज जो उनको डिवाइड कर सके, जो दो नंबर्स को डिवाइड कर सके। कॉमन का मतलब जो दोनों को कर सके। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दो नंबर्स को, 4 को और 8 को डिवाइड कर सके। तो भैया 8 और 4 को तो 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, इसको 4 से डिवाइड, लेकिन क्या 8 डिवाइड नहीं करता, 8 भी डिवाइड करता है। 8 इसको 1 टाइम डिवाइड करेगा और 8 इसको 0.5 टाइम्स डिवाइड करेगा। 16 नहीं करता, 16 भी करता है, इसको 16 करेगा, 8/16 का मतलब हो गया 0.5, और 4/16 का मतलब हो गया 0.25। मतलब इसकी टॉफीज 1/4 होती जा रही हैं और इसकी टॉफीज आधी होती जा रही हैं। तो 1/4, 8, 16, 22, 24, 28, 30, 37,000, 10,000, lakh, 10 लाख,
हर नंबर 8 को और 4 को डिवाइड करेगा। 8/1000 क्या होगा 0.008, 4/1000 क्या होगा 0.004। यस, तो मतलब क्या हुआ, ये सारे नंबर्स डिवाइड 4 को और 8 को कर सकते हैं। तो जब सब कर सकते हैं तो 1000 कर सकता है, तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ सब डिवाइड कर सकते हैं। और जब सब डिवाइड कर सकते हैं तो फिर हम कहां जाके रुके, हमें नहीं पता। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप बिल्कुल बारीक चूरा बना के बांट दो बच्चों में, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, इट इज इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, यू कैन नॉट रीच देयर, तो हम क्या करते हैं, भैया नेगेटिव का तो पता नहीं, छोटे से छोटे का हमें पता नहीं कहां रुकना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं कैसे, कैसे देखते हैं। तो इसीलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं करते, राइट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर जो कि दोनों को, दो नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। एक ऐसा नंबर जो कि दो नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो, जैसे मैंने बोला 4 और 8 और 12, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो आप 4 के फैक्टर्स करोगे, 2 2 जा 2 1 जा, 8 के फैक्टर करोगे, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 12 के फैक्टर्स करोगे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो 4 की वैल्यू क्या हुई 2 इंटू 2, 8 की वैल्यू क्या हुई 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 की वैल्यू क्या हुई 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कॉमन क्या क्या हुआ, एक 2 का पेयर कॉमन हुआ, दूसरा 2 का पेयर कॉमन हुआ, कितने कॉमन आ गए 2 इंटू 2 मतलब 4, और 4 ही है बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देता हो। तो बड़े से बड़ा नंबर 4, 8 और 12 ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का एक ये तरीका, ट्री मेथड जिसको या फैक्टर मेथड हम बोलते हैं, ये फैक्टर मेथड होता है, फैक्टर मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, फैक्टर मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। क्या किया हमने, फॉर एन एग्जांपल, अब आपको एक सवाल देता हूं, जैसे मैंने बोला 12, 36 और लेट्स से 42, इनके फैक्टर बताओ। तो आपने अब क्या किया, वही फैक्टर करके देखे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, 2 21 जा 3 7 जा 7 1 जा। 12 के क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके पास 2 2, इसके पास 2 2, लेकिन इसके पास एक 2, इसके पास एक 3, इसके पास एक 3, इसके पास एक 3। तो हम क्या करेंगे, एक 2 इसके पास है, एक 2 इसके पास है, एक 2 इसके पास है, तो एक 2 ले लिया, एक 3 इसके पास है, एक 3 इसके पास है, एक 3 इसके पास है, तो एक 3 ले लिया। तो कितना आंसर आ गया 6। तो ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन का, फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जिससे हम निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड, ठीक है। दूसरा एक और कॉमन जो हम जनरली यूज करते हैं वो ये कि भैया बड़े से बड़ा नंबर अपने आप में वैसे ही निकाल लो ना। मैंने जैसे बोला 42, 48 और 52 लेट से, या 50, 50, 56, ये कोई नंबर है, ठीक है। इसका आपको मैंने बोला कि भैया इसका फैक्टर निकाल के दिखाओ, ठीक। अब आपने देखा कि इन सब को मैंने डिवाइड मैक्सिमम वैल्यू करके देखा, इनमें से देखा मैंने मैक्सिमम वैल्यू बाहर क्या आ सकती है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स का मेरा एक और वीडियो है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स के ही नाम से मेरा एक वीडियो है नंबर सिस्टम्स के अंदर, तो आप उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, नंबर सिस्टम्स की प्लेलिस्ट में भी और अदरवाइज
हमारे इसके वीडियोस में भी अलग से भी उसका वीडियो है, वो आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साहब 2 मेरे को सबसे पहले, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 2 तो बाहर आ ही जाता है, तो 2 से बाहर निकाल दो, 2 सबके में से बाहर निकाल दो, तो क्या बन गया 21, 24 और ये क्या बन गया 28। तो 2 तो एक कॉमन वैल्यू आ ही गई। क्या अब इनमें से कोई और वैल्यू कॉमन निकाल सकते हो तीनों में से? क्या इन तीनों में से कोई और वैल्यू कॉमन निकाल सकते हो? ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से है लेकिन ये नहीं है। 7 से ये डिविजिबल है, 7 से ये डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है। 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है। तो और कुछ तो नहीं आ रहा, 5 से तो कोई डिविजिबल है ही नहीं। तो मतलब HCF कितना आ जाएगा? अकेला 2। तो ऐसे करके भी हम हमारा HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा HCF निकालने का तरीका, ठीक है। फिर एक और तीसरा मेथड होता है जहां पे हम बड़े से बहुत ज्यादा अगर कोई बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं और उनका मुझे HCF फाइंड आउट करना होता है, तो वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़े नंबर है जिनका फैक्टर करना आपको मुश्किल हो रहा है और आपको उसका HCF निकालना है, तो वो हम कैसे करते हैं? तो उसको मैं बोलता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाम कुछ भी हो, आप लॉजिक पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। नाम से कुछ नहीं होगा ना, नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको सवाल पे ध्यान लगाना चाहिए, सवाल होगा कैसे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कोई 2 बड़े नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 296 और 128, ठीक है। अब ये 2 नंबर हैं, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका HCF कैसे निकालूं। फैक्टर करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरी जान दुख रही है, ठीक है। बड़े नंबर है, वैसे ही डर लगता है इनसे। छोटे नंबर्स की अपन तो आसानी से कर सकते हैं, बड़े नंबर्स में मुश्किल होती है। तो आप क्या करोगे? आप बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीप्लाई में देखोगे। तो 128 आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वो वाले इक्वेशन पे हमें बनाना है। डिविडेंड क्या है? 296, डिवीजर क्या है? 128। आपने डिवाइड करना शुरू किया। 296 इज इक्वल टू 128 इंटू 128, 2 टाइम्स क्या होता है? 256 प्लस 40। यस, ये आ गया। अब आप क्या करोगे? पहली स्टेप में क्या लिखा? आपके नंबर थे 296 और 128, ठीक है। 296 को 128 से डिवाइड किया, 128 2 जा 256 प्लस 40। फिर क्या किया अब आपने? सेकेंड स्टेप में आप यहां पे और इन दोनों को उठाओगे, इसको आप डिविडेंड बना दोगे, इसको डिवीजर बना दोगे। तो 128 इज इक्वल टू 40 इंटू 3, 43 जा 120 प्लस 8। अभी भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? फिर से करेंगे। अब इसको 40 और 8 को उठाएंगे, तो 40 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या आया अब आपके पास? 40 इंटू 8 इंटू 5 प्लस 0। तो जिस स्टेप पर आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक रिमाइंडर पे 0 ना बच जाए। फिर से सुन लीजिए, आपको ये स्टेप्स रिपीट करनी है तब तक कि डिवीजर पे अपने रिमाइंडर पे 0 ना बच जाए। तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो जिस स्टेप में, सुन लेना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 है उस स्टेप का ये जो डिवीजर था हमारा, यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। 8 इज योर आंसर, अपना HCF ऑफ दीज टू। अब अगर आपको मुश्किल हो रही है, पक्का कंफर्म आंसर सही है। अब करेंगे कैसे? अगर आपको लगता है नहीं, वेरीफाई करके देखते हैं, तो वेरीफाई करके देखते हैं। आपने 296 के फैक्टर करना शुरू किया, ठीक है।
लेट्स से मैंने 4 से डिवाइड किया सीधे सीधे, 4 से 4 7 जा 28, 1 इधर गया, 4 4 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 37 जा और 37 1 जा, ठीक है। तो 4 इंटू 2 इंटू 37 इज द फैक्टर ऑफ दिस, मतलब 8 इंटू 37 इज द फैक्टर। 128 की बात करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से किया 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। ये क्या बन गया 2 की पावर 3 इंटू 37 की पावर 1। तो इसमें कॉमन कितनी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, तो कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 3, मतलब कि 8। तो 8 इज योर आंसर, वेरीफाइड। यस, आपका आंसर कितना आया, 8 आया। कैसे निकाला, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में फिर से समझ लो, जो भी आपका बड़ा वाला नंबर है, बड़े वाले नंबर को आप डिविडेंड मानोगे, छोटे वाले नंबर को डिवीजर मानोगे, और ये प्रोसेस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस प्रोसेस से आप करते चलोगे। कब तक करोगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 है, उस स्टेप का जो डिवीजर है वो आपका आंसर है। दैट इज हाउ वी डू। यस, तो ये होता है हमारे पास एचसीएफ निकालने का तरीका, जब आपके पास कोई बड़े नंबर्स होते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कहानी होती है हमारे पास डिवीजर्स की। अब डिवीजर निकालने के तरीका तो समझ में आया मुझे, ठीक है। पर अगर आपसे बोल दिया जाए फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से एलसीएम में सिखा चुका हूं, लेकिन फिर से सिखा देता हूं। अगर आपको बोला जाए एचसीएफ ऑफ 2/7 एंड 3 या लेट्स से 4/20 4/56, ये है आपका एच, और इसका एचसीएफ निकालना है। तो जो भी आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 2, 7 और 56 का एलसीएम क्या होगा 56। इसको आप कैंसिल कर दोगे, या तो कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 28। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। यस, दैट इज हाउ वी डू। क्लियर है। जो भी आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तो हुई हमारे पास एचसीएफ की बेसिक कहानी, जो हमें एचसीएफ निकालना सिखाती है। अब हमारे पास क्वांट के में किसी भी सरकारी एग्जाम में हमारे पास जो सवाल आता है वो आता है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम कैसी होती है, जैसे कि बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि साहब एक कोई रुमाल है या चादर है बड़ा सा, ठीक है, चादर कितना है, चादर है मान लीजिए 600 सेंटीमीटर बाय 500 या 450 सेंटीमीटर। यस, ठीक है, 600 सेंटीमीटर बाय 450 सेंटीमीटर। ये आपका एक चादर है। आपको बोला गया कि भैया एक काम करो, क्या करो, इसमें से रुमाल काटो। ठीक है, कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है स्क्वायर साइज रुमाल होने चाहिए। ठीक, समझ में आई बात। चादर है 450 बाय 600 का, लेंथ 600 है, विड्थ 450 है। आपको बोला गया कि काम करो, इसमें से रुमाल काटो स्क्वायर साइज। दूसरी कंडीशन है कि नंबर ऑफ रुमाल जो है वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है सारे के सारे रुमाल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा सवाल, लेट मी एक्सप्लेन यू।
a rectangular cloth of with dimensions 600 centimeter, 600 centimeter and 450 centimeters is given. I'm sorry. A person was asked to cut equal size square handkerchief from the cloth. Right? What can be the minimum number of the handkerchief be obtained? Yes? सवाल सिंपल सा है. इस चादर में से इक्वल साइज स्क्वायर रुमाल होने चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ रुमाल कितने होंगे? अब समझने वाली बात यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ रुमाल, मिनिमम नंबर ऑफ हैंकरचीफ्स लेने के लिए आपके पास उनका जो साइज है वो मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं? ये सुनो, साइज मैक्सिमम होगा तभी तो कम से कम कटेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे साइज बड़े से बड़ा रखना है. अगर उसने मिनिमम नंबर वाली कंडीशन नहीं लगाई होती तो इतने इतने से स्क्वायर साइज रुमाल काट देते 1 बाय 1 के 1000 इतने से. दो इतने से पसीना पहुंच कर रख दो बस. लेकिन उसने कहा बड़ा रुमाल चाहिए भैया. राइट, तो क्या करोगे? बड़ा रुमाल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रुमाल चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ रुमाल चाहिए मतलब साइज मैक्सिमम होना चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन स्क्वायर होने चाहिए. तो साहब स्क्वायर होने के लिए मतलब यहां से और यहां से साइड बराबर होनी चाहिए थी. दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने? मिनिमम होनी चाहिए, स्क्वायर चाहिए. यस, तो ये स्क्वायर तो तभी होंगे ना कि जब आपके रुमाल जो है वो इस पूरी लेंथ को बराबर डिवाइड कर दे. ये सुनो, मतलब लेंथ को भी बराबर डिवाइड होनी चाहिए और ऐसे में भी बराबर कटनी चाहिए. तो मतलब यहां पे भी कुछ नहीं बचना चाहिए था. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से भी बराबर डिवाइड करें. तो मतलब क्या हुआ? 600 और 450 को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर. तो मैं काहे की बात कर रहा हूं? इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं एक कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करे. और मैं क्या पूछ रहा हूं? मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट. तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 150 सेंटीमीटर आ रहा है. ठीक है, 450 क्या होता है? 450 इज इक्वल टू 150 इंटू 3 और 600 इज इक्वल टू 150 इंटू 4. तो एचसीएफ कितना आ गया? 150. यस, तो एचसीएफ आ गया 150. यस, मतलब 150 के 3 रुमाल, सॉरी 150 के 4 रुमाल ऐसे कट गए और 3 रुमाल ऐसे कट गए. यस, ठीक है, क्लियर है? तो 3 रुमाल ऐसे कटे, 4 रुमाल ऐसे कटे, मतलब 4 रुमाल की 3 लाइन बन गई. तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हैंकरचीफ इज द आंसर. कितने रुमाल मिले? 12 रुमाल मिले. अब इसी सवाल में क्या किया हमने? इन दोनों का एचसीएफ लिया. एचसीएफ लेके ऐसे में मेरी 4 रोज बनी, ऐसे में 3 रोज बनी. तो 4 इंटू 3 12. ठीक है, दैट इज हाउ वी डू. अब इसी सवाल को मैं कहानी चेंज कर देता, किरदार यही रखता. वही की वही बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि कहानी वही है, किरदार चेंज हो गए. ठीक है, नहीं सॉरी, किरदार वही है, कहानी चेंज हो गई. कहानी क्या हो गई? भैया 600 या 60 मीटर का एक कमरा है और 45 मीटर का एक कमरा है. ठीक है, 45 मीटर बाय 60 मीटर का एक रूम है. इस रूम में मुझे स्क्वायर साइज टाइल्स लगाने हैं. इक्वल स्क्वायर्ड साइज इक्वल स्क्वायर्ड इक्वल साइज टाइल्स. स्क्वायर्ड इक्वल साइज्ड टाइल्स मुझे लगाने हैं. तो मैंने यहां पे इक्वल साइज टाइल्स फिट करना शुरू किए. सवाल उसने ये बोल दिया कि भैया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. अगर मिनिमम नहीं बोलता तो मैं 1 बाय 1 के लगा देता. 1 बाय 1 के 60 ऐसे, 1 बाय 1 के 45 ऐसे. लेकिन उसने क्या बोला ना, कैसे लगाने?
इक्वल साइज होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए और मिनिमम नंबर होने चाहिए। मिनिमम नंबर होने के लिए साइज का टाइल्स बड़ा होना पड़ेगा। साइज का टाइल बड़ा होने में कितने तरीके हो सकता है भैया? एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 60 और 45 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या हुआ? 15। 15 हुआ। 15 के 4 लाइन ऐसे बन गए, 3 लाइन ऐसे बन गई, आंसर तो भी 12 ही आया। ठीक है, कहानी बदल दी, किरदार वही है। यस नो? तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। ठीक है, एक और सवाल करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास मैंने बोला कि साहब 48 जो है मेरे पास रोज प्लांट्स हैं, 72 जो है मेरे पास लोटस या लेट्स से मैरीगोल्ड है, और लेट्स से 108 जो है मेरे पास सनफ्लावर है। ठीक है, ये रोज है। मुझे क्या करना है? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मैनी रोज ऑफ flowers can be made such that condition number 1, each row must have same variety, each row must have equal number of plants। ठीक, और कंडीशन है हाउ मेनी मिनिमम नंबर। सवाल है हाउ मेनी मिनिमम रोज ऑफ द फ्लावर्स कैन बी मेड। मिनिमम रोज बनानी है, पहली कंडीशन हर रो में एक वेराइटी होनी चाहिए, दूसरी रो में हर रो में बराबर बराबर वो होने चाहिए, बराबर बराबर प्लांट्स होने चाहिए। ठीक, कैसे किया जाए? कैसे किया जाता है? देखो, अब मैं बोल रहा हूं मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर होने का मतलब क्या हुआ? हर रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर मतलब हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। ईच रो मस्ट हैव सेम वेराइटी, मतलब आप एक में रोज लगाओगे तो मैरीगोल्ड नहीं लगा सकते, तो मतलब रोज की सारी लाइन सेम होंगी, मैरीगोल्ड की बराबर होंगे सन। तो आपको क्या करने का है? आपको मतलब ये करने का कि साहब इन तीनों वैल्यूज को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। पहली चीज, इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो इन तीनों को 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, बहुत सारे नंबर करते हैं। आपको काम का नंबर चाहिए, सबसे बोलो मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर के लिए रोज बड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब हर रो में सबसे ज्यादा प्लांट्स पॉसिबल होने चाहिए। तो मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। यस, इक्वल नंबर होने पर चाहिए तो इक्वल नंबर भी होंगे, तो ठीक है। तो एक इक्वल नंबर मतलब इन तीनों को डिवाइड करने वाला। तो आपने क्या किया? इन तीनों का एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12 इंटू 4, ये कितना हो गया? 12 इंटू 6, ये कितना हो गया? 12 इंटू 9। 12 की 4 रो ये बन गई, 12 की 6 रो ये बन गई, और 12 की 9 रोज ये बन गई। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 9 प्लस 4 प्लस 6, आंसर 19 रोज। यस, अब कहानी चेंज हो सकती है, किरदार यही रह सकते हैं। मैंने बोला, ध्यान दो, मैंने बोला लेट से, क्या बोला कि साहब एक मिठाई वाले के पास 48 गुलाब जामुन है, 72 काजू कतली है, और 108 उसके पास मान लीजिए लड्डू है। ठीक है, जब ये इतनी मिठाई, उसने बोला कि भैया व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी मेड सच दैट ईच बॉक्स मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स एंड ईच बॉक्स मस्ट हैव वन वेराइटी ऑफ स्वीट। अब मैं रोज की बजाय क्या कह रहा हूं? डब्बे बनाने। तो भैया 12 के 4 डब्बे गुलाब जामुन के बन गए, 12 के 6 डब्बे काजू कतली के बन गए, और 12 के 9 डब्बे लड्डू के बन गए। बन गया आंसर। ठीक है, कहानी बदल गई, किरदार वही के वही है। यस, तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि बड़ी सी, अच्छा आप सवाल कैसे समझेंगे कि साहब ये एचसीएफ का सवाल है कि एलसीएम का सवाल है, राइट? ये समझने मुश्किल होती है कि सवाल कैसे करें कि एचसीएफ का सवाल है कि एलसीएम का सवाल है। तो भैया सवाल समझने के लिए हमें ये देखो कि अगर आपको एचसीएफ, अगर आपको बड़े बड़ी वैल्यूज गिवन है और आपको छोटी वैल्यू में डिवाइड करने को बोल रहा है, बड़ी वैल्यूज गिवन है छोटी वैल्यू में डिवाइड करने को बोल रहा है, तो वो एचसीएफ का सवाल है। जैसे कि मैंने बोला 12 48 लोग थे, उनको डिवाइड करके रोज बनानी है, तो क्या कर रहा हूं मैं, 48 को डिवाइड कर करके रोज बना रहा हूं, तो ये क्या हुआ, एचसीएफ का सवाल हुआ। अब एलसीएम का सवाल कैसे होगा, एलसीएम के सवाल में आपको छोटे छोटे नंबर्स गिवन होंगे और कॉमन वैल्यू निकालने को बोल रहा होगा, बड़ी वैल्यू, ठीक है। कुछ आइट्रेशंस हो रहे होंगे, इस आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन के बाद आपको एक बड़ी वैल्यू बनाने को बोल रहा होगा, तो वो कहे का सवाल होता है, एलसीएम का सवाल होता है। चाहो तो आप मेरे एलसीएम वाला वीडियो दोबारा देख सकते हो। एलसीएम वाले वीडियोस में हमने सारे इसी तरह के सवाल किए हैं, जहां पे आपको छोटे छोटे नंबर्स गिवन होते हैं और बड़े वाले कॉमन नंबर बनाना होता है। यस, तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मैं बात करूंगा कुछ एचसीएफ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, जिनको हम बोलते हैं एचसीएफ मॉडल्स, ठीक है। सवाल है एचसीएफ मॉडल, जैसे मैंने एलसीएम में 3 मॉडल पढ़े थे, वही वैसे ही एचसीएफ में मेरे पास 2 मॉडल होते हैं। सबसे पहले होता है सबसे पहले होता है मेरे पास सेम रिमाइंडर का केस, ठीक है, सेम रिमाइंडर। दूसरा होता है डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए, मैं पहले आपको मॉडल नंबर 1 सिखाता हूं, एचसीएफ मॉडल 1 क्या है केस, सेम रिमाइंडर का। सेम रिमाइंडर क्या है, सवाल कहता है कि साहब एक ऐसा नंबर बताइए, ठीक है, एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 127 और 104 और 247 को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे दे। एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 103। सवाल है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 127, 103 और 247 को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे दे, ठीक है। अब सेम रिमाइंडर होना चाहिए, कैसे करें बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि वो जो कॉमन नंबर है, हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर पता करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करे और डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ जाए, 7 रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। तो मुझे रिमाइंडर गिवन है 7, यस नो, मुझे रिमाइंडर गिवन है 7, ठीक। देखते समझते देखो, जैसे कि अब आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूं, लेकिन फिर करना क्या होगा वो भी समझाऊंगा। आप डायरेक्ट उसको करेंगे तो बताऊंगा। आपको दिया हुआ है 127, यस, 127 जो नंबर है वो n, उसको मैंने क्या किया, 127 को मैं डिवाइड कर रहा हूं। मेरी बेसिक थ्योरम क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या होगा 127, डिवीजर मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, n की वैल्यू पता करनी है। कोशेंट क्या है x, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, मुझे इससे मतलब भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, पर अभी फिलहाल के लिए मान लिया मैंने। रिमाइंडर क्या है 7। सिमिलरली 103 को, अब जो मैं डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो तो मेरा कॉमन है ना n, तो मैंने यहां पे भी उसको n लूंगा, क्यों, क्योंकि वो इन तीनों नंबर को एक ही नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर क्या लिया मैंने, n लिया। 103 इज इक्वल टू n इंटू वाई प्लस 7 और 247 इज इक्वल टू n इंटू जेड प्लस 7, ये हुआ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करूं तो ये क्या होगा, 127 इधर जाएगा, मतलब 120 इज इक्वल टू nx
96 इज इक्वल टू एन वाई और 240 इज इक्वल टू एन जेड। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। 120, 96 और 240 n इंटू एक्स से मिलकर मिल रहा है, n इंटू वाई से मिलकर मिल रहा है, n इंटू जेड से मिलकर मिल रहा है। 120 n इंटू एक्स, 96 n इंटू वाई, 240 n इंटू जेड। तो n क्या हुआ यहां पे, कॉमन हुआ। 120 दो लोगों का फैक्टर है n इंटू एक्स, 96 दो लोगों का फैक्टर है n इंटू वाई, 240 n इंटू जेड। तो मतलब क्या हुआ मतलब n जो है वो बड़े से बड़ा नंबर हुआ। यस सुनो, जब बड़े से बड़ा नंबर हुआ जो इनको डिवाइड कर रहा हो तो n क्या हुआ, n हुआ इन तीनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 120, 96 और 240 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। 120 इज इक्वल टू होता है 24 इंटू 5, 96 इज इक्वल टू होता है 24 इंटू 4 और 240 इज इक्वल टू होता है 24 इंटू 10। अब 5, 4 और 10 में और कुछ कॉमन नहीं आ सकता तीनों में से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 24। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, अब मैं बता देता, ये तो मैंने इक्वेशन बना के किया, अब आपको क्या करना है सीधे सीधे मैं बता देता हूं। आपको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, ये मैंने बताया कि क्यों होता है। अब आपको क्या करना है, क्या होता है, तो क्या होता है साहब बता देता हूं सीधे सीधे। आपको करना क्या है, आपको बस रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर गिवन है 7 इन तीनों में से माइनस करो। सबसे पहले तीनों में से सेम रिमाइंडर जो है वो माइनस करोगे, तो 127 माइनस 7, 103 माइनस 7, 247 माइनस 7 का HCF। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे HCF ऑफ डिवीजर माइनस रिमाइंडर, डिवीजर 1 माइनस रिमाइंडर, डिवीजर 2 माइनस रिमाइंडर, डिवीजर 3 माइनस रिमाइंडर। लॉजिक समझ लो सीधे सीधे। आपको क्या करना है, अगर आपको सेम रिमाइंडर का केस है, HCF ऑफ डिवीजर 1 माइनस रिमाइंडर, डिवीजर 2 माइनस रिमाइंडर, डिवीजर 3 माइनस रिमाइंडर, डिवीजर 4 माइनस रिमाइंडर, सबको रिमाइंडर माइनस करो, सीधे HCF ले लो, खत्म है आंसर। यस आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स या व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स इन द डिवीजर, इन द नंबर, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। फिर से देखते हैं, अब अपन जल्दी से करेंगे। अब मैं पूरी प्रोसेस नहीं समझाऊंगा आपको, अब मैं सिर्फ लॉजिक समझाऊंगा। मैंने आपको बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 73, 108 और 353 को, इन तीनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे दे 3। ठीक है, सेम रिमाइंडर दे दे 3। यस, तो अब आप क्या करोगे, सीधा 3 माइनस करोगे। 73 माइनस 3 70, 108 माइनस 3 105, 353 माइनस 3 350। इनका HCF 35 इंटू 2, 35 इंटू 3, 35 इंटू 10। आंसर कितना आ गया 35। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। ठीक है, दूसरा वेरिएबल पढ़ते हैं, HCF मॉडल 2। अब हो सकता है हमें यहां पे सेकंड इक्वेशन में रिमाइंडर गिवन ही ना हो। ठीक है, हो सकता है हमें यहां पे रिमाइंडर गिवन ही ना हो। ठीक है, या चलो मैं डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस पढ़ा देता हूं पहले। डिफरेंट रिमाइंडर, अब हो सकता है आपको मैंने डिफरेंट रिमाइंडर दे दूं, जैसे मैंने बोला। अब डिफरेंट रिमाइंडर है तो ये रिमाइंडर क्या होगा ये तो पता होगा ना हमें। रिमाइंडर क्या होगा, डिफरेंट रिमाइंडर है।
अगर रिमाइंडर भी नहीं दिया और बोल दिया डिफरेंट है तो ये तो इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने के लिए, है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हमें कई सारे असम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सवाल, ठीक है। डिफरेंट रिमाइंडर में हमें रिमाइंडर हमेशा गिवन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इसी सवाल को देखते हैं, पर मैंने मान लो जैसे बोला कि एक कोई नंबर बताओ जो कि 78 110 और 354 को डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर देते, इसमें दे दे रिमाइंडर 8, इसमें दे दे रिमाइंडर 5, इसमें दे दे रिमाइंडर 4, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग रिमाइंडर आ गए, कोई बात नहीं, जैसे हमने सेम रिमाइंडर किया ना वैसे अलग अलग रिमाइंडर है, माइनस करो, 78 माइनस 8 70, 110 माइनस 5 105, 354 माइनस 4 350, एचसीएफ लिया 35 इंटू 2 35 इंटू 3 और 35 इंटू 10, एचसीएफ कितना आ गया 35, आंसर कितना आ गया 35, यस। तो ये हमारा सेम डिफरेंट रिमाइंडर का केस है। तीसरा मेरे पास केस बनता है जहां पे हमारे पास HCF मॉडल 3 वेयर डिफरेंट रिमाइंडर होता है बट रिमाइंडर इज नॉट गिवन, however the difference between the divisors is same। यहां पे मैंने क्या बोला, आपको सवाल दिया कि भैया रिमाइंडर अलग अलग होंगे, पहली कंडीशन हो सकते हैं, अभी अपन ने किया, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये लगा दी मैंने, भैया रिमाइंडर तो डिफरेंट होंगे लेकिन रिमाइंडर गिवन नहीं होंगे। अब गिवन नहीं होंगे तो सर ने अभियान सिखाया कि सॉल्व भी नहीं होगा, साहब कैसे करेंगे सॉल्व, तो उसमें मुझे दूसरी कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है कि डिवीजर के बीच का डिफरेंस बराबर होगा, डिफरेंट रिमाइंडर बट रिमाइंडर इज नॉट गिवन, हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजर्स इज सेम। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं। लेट्स से मैंने बोला कि एक है मेरे पास नंबर 247, एक है मेरे पास नंबर 247 प्लस 287 और एक मैंने ले लिया लेट्स से 327। ये तीन नंबर्स हैं और मैंने बोला कि भैया एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे, सॉरी डिफरेंट रिमाइंडर दे दे, ठीक है, ठीक है, इन तीनों को सॉरी डिफरेंट रिमाइंडर, सॉरी आई एम सॉरी, सेम रिमाइंडर होता है मेरे पास, सेम रिमाइंडर है लेकिन रिमाइंडर गिवन नहीं है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर्स इज गिवन 247, 287 और 327। अब इसमें मेरे पास क्या रिमाइंडर होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि साहब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस 40, तो दोनों के बीच का नंबर को 40 डिफरेंस आ रहा है, यस। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। इट कुड बी 20, 10, 7, 6, 15, 13 व्हाटएवर, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो डिफरेंस बराबर होने वाले जो सवाल होते हैं उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है, फिर सिखाऊंगा पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्यों होता है, फिर आप सीधे सीधे कर लेना कि क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपने नंबर लिया 247 इज इक्वल टू, मुझे एक चाहिए नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा हो, मान लिया मैंने n, कोशेंट मुझे नहीं पता मैंने ले लिया x, रिमाइंडर भी मुझे नहीं पता मैंने ले लिया r रिमाइंडर। दूसरा मैंने लिया लेट से क्या नंबर लिया 367 या 287 लिया था, सॉरी 287, दूसरा नंबर लिया मैंने 287, मुझे
नंबर, मेरे जो रिक्वायर्ड नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यस, आई एम सॉरी। तो 247 इज इक्वल टू n इंटू कोशेंट मुझे नहीं पता, n मेरा डिवीजर है जो मुझे पता करना है, कोशेंट मुझे नहीं पता, रिमाइंडर मेरा r है, क्या है ये भी नहीं पता लेकिन सेम है ये पता है, तो मैंने ले लिया n इंटू वाई प्लस आर, और 327 इज इक्वल टू n इंटू जेड प्लस आर। अब क्या किया मैंने, अब मुझे साहब ये तीन इक्वेशन, इतने सारे वेरिएबल, तीन इक्वेशन है और 1 2 3 4 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, हमने कभी सीखे नहीं है सॉल्व करना कैसे करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। मैंने क्या किया, r को एलिमिनेट किया, कैसे किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 287 माइनस 247 क्या बन गया, 40 बन गया, इज इक्वल टू n कॉमन ले लिया y माइनस एक्स प्लस r में से r, देखो माइनस करते तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो 287 माइनस 247 40, एन वाई माइनस एन एक्स, तो n कॉमन ले लिया y माइनस एक्स प्लस r माइनस r 0। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 327 माइनस 287 40 इज इक्वल टू n इंटू z माइनस y प्लस 0, तो प्लस 0 का कोई फर्क नहीं आता, हटा दो इसको। अब समझने वाली बात क्या है, देखिएगा यहाँ पे मैंने जानबूझ के 40 ले लिया था, मैं चाहता तो इसको 367 भी ले सकता था। चलिए अगर मैं इसको 367 ले रहा हूं, 367 लिया, 367 माइनस 287 कितना हुआ, 367 माइनस 287 हो गया 80। अब समझने वाली बात क्या है, 40 इज इक्वल टू n इंटू वाई माइनस एक्स। n क्या है, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, n क्या है, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो n इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, y माइनस एक्स कुछ होगा कोशेंट मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उससे मतलब, यस, n क्या है, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, y माइनस एक्स कुछ कोशेंट होगा जिसका मुझे मतलब भी नहीं है। 80 क्या है, n इंटू जेड माइनस वाई, जेड मतलब, तो समझने वाली बात क्या है, 40 n इंटू वाई माइनस एक्स, वाई भी एक इंटीजर था, x भी एक इंटीजर था, तो इंटीजर माइनस इंटीजर कुछ एक इंटीजर रहेगा, इंटीजर को आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 40 जो क्या हुआ, दो नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, 80 क्या हुआ, दो नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, जिसमें से n क्या है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों का फैक्टर हो रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपको HCF निकालना है, n क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, तो 40 और 80 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 40, तो आंसर कितना आएगा, 40। तो हमें क्या करना है, इसलिए हो रहा है, हम क्या करें अभी, क्यों होता है वो इसलिए होता है, करना क्या है वो समझ लो आप, आपको बस सीधे सीधे डिवीजर 2 माइनस डिवीजर 1, डिवीजर 3 माइनस डिवीजर 2, और अगर एक और भी गिवन है डिवीजर 4 माइनस डिवीजर 3, इनका सीधे सीधे HCF निकाल देना है। HCF ऑफ डिवीजर 2 माइनस डिवीजर 1, डिवीजर 3 माइनस डिवीजर 2, डिवीजर 4 माइनस डिवीजर 3। एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आता है। क्वेश्चन समझते हैं, देखिए मैंने आपको सवाल दिया, लेट से एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 13 45 और 79, इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे दे। वो सेम रिमाइंडर क्या होगा मुझे नहीं पता, पर रिमाइंडर सेम आना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो और HCF निकालो। 45 माइनस 13 कितना होता है, 45 माइनस 10 35, 35 माइनस 3 32,
79 माइनस 45 कितना हुआ? 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 इज 4 और 7 माइनस 4 इज 3। ठीक है, I'm sorry 77 है, I'm sorry my mistake, ये जो नंबर है 77 है। ठीक, this number is 77, तो 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3। ठीक, 32 और 32 आगे किस्मत से 32 का HCF क्या हुआ? 32 खुद। अब अगर मैं 77 नहीं लेता, मान लीजिए मैं ले लेता इसको 113, ठीक है, अगर मैंने इसको ले लिया 113, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 13 माइनस 5 इज 8 और 10 माइनस 4 इज 8, I'm sorry, 1, इसको मैंने लिया 117, आई एम सॉरी 117। ठीक है, अब 117 का अगर मैंने नंबर लेता हूं तो 117 में से 45 माइनस 7 माइनस 5 इज 2, 11 माइनस 4 इज 7। अब 32 और 72, 32 और 72 का नंबर क्या होगा? 32 और 72 का जो मेरा HCF होगा वो कितना आएगा? ये होता है 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72, तो HCF क्या आया? 8 आया। अब आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। 13 होता है 8 1 जा 8 प्लस 5, 45 होता है 8 5 जा 40 प्लस 5 और 117 बनता है 8 इंटू 14 88 इंटू 14 प्लस 5। ठीक है, तो सेम रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया, HCF क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको रिमाइंडर गिवन नहीं हो लेकिन डिफरेंस बराबर हो, HCF ऑफ D2 minus D1, D3 minus D2, D4 minus D3, and that is how you work on the concept of HCF। तो आज हमने देखा कि HCF के हम सवाल किस तरह अप्रोच करते हैं, HCF के क्वांट के जो हम सवाल हो सकते हैं, एप्टीट्यूड के सवाल हो सकते हैं, वो हम किस तरह अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे, एज वेल एज हमने उनके HCF के मॉडल्स पकड़े 3, जहां पे हमने 3 मॉडल्स देखे। मॉडल 1 जिसमें हमारे पास सेम रिमाइंडर था और रिमाइंडर गिवन था, मॉडल 2 जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर था और रिमाइंडर गिवन था, मॉडल 3 जिसमें हमारे पास सेम रिमाइंडर था लेकिन रिमाइंडर गिवन नहीं था लेकिन डिफरेंस बराबर था। तो हम किस तरह करते हैं उसको, इसके आज हमने मेथड समझे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस इसके आप करते रहिए। टिल देन कीप सॉल्विंग, कीप वॉचिंग अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।